तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं आपका मेज़बान बादल परवेज़। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सराज गांव। ये सूबे आसल के करीब एक गांव है जहां पर गुज़श्ता 27 तारीख को एक वाक़या पेश आया, 27/3/2023 को। तो मोहम्मद इमरान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टी का तनाज़ा है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी प्रॉपर्टी अपने अजीज रिश्तेदारों को सेल की थी, जिसकी बिना पर ये वाक़या पेश आया और पुलिस मुलाजमीन ने जो चौकी इंचार्ज है सूबे आसल अंसर जवेद, उसने 150 कॉल मसूल होने पर यहाँ पर कार्रवाई की और काफ़ी ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया ख़वातीन को और मोहम्मद इमरान के घर वालों को। तो हम इनसे जानेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कैसे वाक़या पेश आया? जी सर, ये 27 तरीक का वाक़या 11 का टाइम से मैं बाहर निकलिया ते देखा ते ताले तोड़ रहे सी। कौन ताले तोड़ रहा? फुटो जुल्फकार के बेटे, ठीक है, और जिनके साथ आपका तनाज़ा चल रहा है? जी जी, जिनके साथ हमारा। मैंने कहा बेटा ताले ना तोड़ो, कोर्ट केस चल रहा है, जिस तक कोर्ट केस नहीं ना होगा उस टाइम तक आप किसी चीज को नहीं छेड़ सकते। अच्छा, आपका स्टे भी चल रहा है? जी जी जी, हमारा कोर्ट केस चल रहा है। आपके पास ऑर्डर्स की कॉपी? जी जी, हमारे पास ऑर्डर्स की कॉपी थी। मैंने कहा बेटा नहीं, ये काम नहीं करना आपने। ये देखें, ये हमारे पास कॉपी थी। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्टे ऑर्डर्स की कॉपी है और ड्यूरिंग स्टे के दौरान पुलिस अफसरान ने जब मोहम्मद इमरान ने ये अपना स्टे दिखाया कि मेरा इस घर के ऊपर स्टे चल रहा है, ये स्टे की कॉपी के बावजूद पुलिस अफसरान ने खुद जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की है और इस घर के जो ताले हैं वो एक हथौड़े के साथ तोड़ने शुरू कर दिए। जब वो ताले नहीं टूटे तो फिर उन्होंने इन तालों को तोड़ने के लिए मजीद जी सर, उन्होंने ताले तोड़ने के लिए ग्राइंडर मंगाई गई। ग्राइंडर के साथ उन्होंने काटे हैं ताले, ठीक है, कटा के पहले थोड़े से तोड़ते रहे हैं, थोड़े से नहीं टूटे तो उन्होंने ग्राइंडर मंगाई है। हमारे पास वीडियो है उनकी, ठीक है। आपके पास प्रूफ भी मौजूद? जी, हमारे पास प्रूफ मौजूद है। हमारे साथ उन्होंने नजायज तशद्दुद किया, ठीक है। तो हमारे साथ चाहिए 15 ऐसी की थी। मुझे ये बताएं कि जब आपने 15 पे कॉल की है तो आपने जो अंसर जवेद है, जो चौकी इंचार्ज है SI, आपने उससे जब कहा कि ये आप ताले नहीं तोड़ सकते, मेरा स्टे चल रहा है? जी सर जी। तो जो जिनके साथ आपका तनाजा चल रहा था वो किधर थे? वो भी मेरे साथ थे इधर, वो भी आगे थे, वो भी इधर पार्टी, वो भी इधर थी, पंजाबी करो, ठीक है, वो भी सारे इत्थे ही सी। मैं उन्होंने कहा, मैं सारा स्टे चल रहा, ताड़ी मेहरबानी इजाजती ना करो। उन्हें कहा मैं स्टे नूं नहीं जानदा, मेरा जज भरा है, मैं स्टे नूं नहीं जानदा। उन्होंने लिया मॉडल टाउन SP, उन्होंने कहा मॉडल टाउन SP का आर्डर है, ताले तोड़ने ने, ठीक है। जो भी उन्होंने मेरे नाल बदतमीजी की है, उन्होंने कहा तेरे मैं पर्चे भी देवांगा, मैं तेरा सारा कुछ करांगा, तेनों इत्थे गली गली दे विच रोलांगा, ठीक है, इत्थे गली गली दे विच मैं तेनों रोलांगा भी। फिर मेरे भाई नाल यही काम उन्होंने कीता कि शाम नूं अफतारी दे टाइम भाई मेरे नूं इत्थों मारदे लगाया ने। आपके भाई का नाम क्या है? इलियास जी, ठीक है। और नजायज पर्चा भी हमारा इन्होंने करवाया। अच्छा, FIR भी आपकी? जी जी, हमारी FIR भी इन्होंने करवा दी है, नजायज करवाई है जी। FIR की कॉपी है आपके पास? जी, कॉपी नहीं है, व्हाट्सएप मोबाइल के अंदर है। ठीक है जी। उसमें आपके भाई के अलावा और कौन मुलजिम है? जी, मेरे चाचे का नाम है और मेरा भाई है। अच्छा, आपके चाचे का क्या नाम है? शौकत। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब दो दफा रेड की है इन्होंने आपके घर पर? जी जी सर, दो बार। अच्छा, जी, नाम ले आ जाए। अच्छा, आप बताएंगे। मैं तो महल्लेदार हूँ। नहीं, ठीक है, आप महल्लेदार है, लेकिन एक इन्होंने तारीख के टाइम रेड की है, कितने मुलाजमीन थे? 15-20 थे। यहाँ पे क्या कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया यहाँ पे कब्जा ग्रुप था जो इतने मुलाजमीन आ गए? 15-20 इन्होंने दूर तक बुला लिए। अच्छा, ठीक है। और हमारे साथ तमाम अफसरान बावर्दी थे? बावर्दी थे, कुछ नकाबपोश भी थे। अच्छा, नकाबपोश, किसी ने सिविल भी थे। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जब ये 15-20 मुलाजमीन आए तो उस वक्त मोहल्लेदार कहाँ पे थे? महल्लेदार भी थे। हम महल्लेदार हैं, हमारी बीबी पर भी उन्होंने तशद्दुद किया। अच्छा, खवातीन पर? वो कौन सा घर है जहाँ पे खवातीन थी? तशद्दुद इधर तो जी उधर भी
नाज़रीन, मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये जो पुलिस के अफसरान थे, इन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी की है। इन्होंने जो इमरान है और मोहल्लेदार हैं, जो जिसका घर है, उसके घर के ऊपर इन्होंने हमला किया और उनके घर के अंदर बगैर किसी वारंट के इन्होंने चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है उसको पमाल किया है, खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने मोहल्लेदारों को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की है। और इन्होंने कहा कि मेरा जो भाई है, जो अंसर जवेद है, इसने कहा कि मेरा जो भाई है वो जज है और जो एसपी मॉडल टाउन है उसके कहने के ऊपर मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि मैंने ये जो ताले हैं तोड़ने हैं और मैंने जो है ये इस घर का कब्जा लेना है। तो नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि जो हमारे आला जज साहबान हैं उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। जब उनके ये ऑर्डर इनके पास मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान के पास, इसके भाई इलियास के पास, तो इनको ये खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर में पुलिस कभी इंटरप्ट नहीं करती। क्योंकि जब भी किसी केस का फैसला होता है और कानून के आला अफसरान, तो उसका जो तरीकाकार होता है वो ये नहीं होता, बल्कि बैलफ के ऑर्डर होते हैं, बैलफ मौजूद होती है, उसकी निगरानी के अंदर ये सारा जो प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, ये जो सूबे असल के चौकी इंचार्ज हैं अंसर जवेद ने कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। तो हम ये जानेंगे मजीद कि इन्होंने जो खवातीन पर जो तशद्दुद किया है, खवातीन को हरासा किया है, खवातीन के ऊपर इन्होंने जो जुल्म किया है और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की है, हम उन खवातीन को भी अभी आपको दिखाएंगे कि उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है, उनसे पूछेंगे आपको। और इस जो पुलिस की खिलाफ तो जी नाज़रीन, मैं आपको ये वाज़ेह करूंगा कि ये आप मेरे साथ देख सकते हैं अपने सामने कि ये 5 मरले का घर है और 5 मरले के घर में से मोहम्मद इमरान ने जो अपना 2.5 मरले का घर था, हाँ जी, वो जुल्फकार नामी शख्स को सेल कर दिया था। और ये भी देख सकते हैं कि ये 5 मरले जो सा इन्होंने घर था, इसमें से 2.5 मरले जो सेल किया था वो उसका दरवाजा आप देख सकते हैं। और ये जो 2.5 मरले था बाकी, वो मोहम्मद इमरान के पास था। इनका जो तनाजा था वो कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको बताऊंगा बड़े वाज़ेह तरीके से कि इन्होंने ये 2.5 मरले का कब्जा इनके पास था और इन्होंने अपने ताले लगाए हुए थे। भाई जुल्फकार भाई मोहम्मद इमरान का जो तनाजा था वो 1.5 लाख के था। इन्होंने कुछ 1.5 लाख की रकम जो किया वो भाई को देनी थी और जब इन्होंने वो रकम देने का वादा किया कि मैं आपको जल्द से जल्द अदा कर दूंगा, लेकिन जुल्फकार ने नहायती मकारी के साथ क्या किया कि पुलिस अफसरान को भारी रिश्वत देकर इनके ऊपर तशद्दुद करवाया, इनकी फैमिली को ज़बरदस्त किया और जो अंसर जवेद है उसके साथ जो कांस्टेबल है अमीर, उसको भारी रिश्वत दी, पैसे दिए और उन्होंने आके क्या किया कि यहाँ पे आकर एक खुद साख्ता वकूआ बनाने की कोशिश की। क्योंकि उन्होंने जब इस घर पर आए और ताले तोड़े और ग्राइंडर मंगवा कर घर के ताले तोड़े और जब ताले तोड़कर उन्होंने इस घर का कब्जा, ये वो घर है, मैं आप ये दिखा सकता हूँ, ये देखिए ग्राइंडर के निशान है। जब ग्राइंडर यहाँ पर चला तो ये देख सकते हैं आप, ये ग्राइंडर के निशान है और यहाँ से वो ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर फिर अंदर इसके घर के अंदर एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे को जाकर ताला लगाया और उसकी चाबी जो है वो जुल्फकार के हवाला की और ये खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्टे ऑर्डर मौजूद है जो मोहम्मद इमरान और इनके भाई इलियास ने अदालत से हासिल किया है। तो जब ये स्टे की कॉपी अंसर जवेद जो एसआई है चौकी इंचार्ज, उसको दिखाई गई तो उसने इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। उसने कहा मैं ये स्टे को नहीं मानता, मेरा अपना भाई जो है वो जज है। मोहम्मद इमरान के कहने पर मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि इनके साथ जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी स्टे ऑर्डर को नहीं जानता, मुझे इस वक्त ऑर्डर है एसपी मॉडल टाउन की तरफ से कि इस घर का जो कब्जा है वो जुल्फकार को दिलाया जाए। और उन्होंने ग्राइंडर से घर के ताले काट कर जुल्फकार को ये घर का कब्जा दिला दिया और इसकी बिना पर उन्होंने यही नहीं किया बल्कि एक झूठी FIR का भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरे जो बेटे हैं जिसमें शहबाज है और वकास है और एक गुलनाज बीबी है, वो इस घर के अंदर ताले के अंदर उनको हमसे बचा रखा गया है। हालांकि ये हमने भी वीडियो आकर मौका पर देखी कि जब वो ताले काट रहा है तो शहबाज नामी जो शख्स है जिसका कहा गया FIR के अंदर कि वो अंदर है, वो अंदर मौजूद नहीं था जब ताले काटे जा रहे थे, वो इस जगह पर। तो जी नाज़रीन, हम जो खवातीन हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया और अफ्तारी के वक्त जब वो नमाज पढ़ रही थी और घर में जो है अफ्तारी का वक्त था, जो मर्द हजरात थे वो
नमाज पढ़ने के लिए गए थे, घर में कोई मौजूद नहीं था सवाए खवातीन के, तो इन्होंने जबरदस्ती घर का जो चादर और चारदीवारी का तकद्दस उसको पामाल करते हुए खुल्लम खुला कानून की खिलाफवर्जी की है और जबरदस्ती घर में घुसकर खवातीन को हरासा करने की कोशिश की है। तो जी नाज़रीन, हम बताएंगे ये जो पुलिस अफसरान थे कितने लोग 15 से 20 आते ही इन्होंने क्या किया? ये बच्ची ने दरवाजा खुला, हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के तो मैंने कहा बोला कि घर का दरवाजा खोल के आओ, तो थोड़ी इसको टांग मारी, टांग मारते हुए बच्ची को टांग मारी जी, तो इसको वॉशरूम में बंद कर दिया। तो मैं भी गई तो वो उसने मुझे पिस्टल मारे, घुटनों पे पिस्टल भी मारे थे और मेरी बाँह भी मरोड़ी थी, मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे कुछ लोग अंदर चले गए, उसको भी टांगे मारी, दरवाजे पर भी मारी थी। तो जी नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा इन्होंने जुर्म किया था जो खवातीन के साथ इस हद तक इन्होंने बदतमीजी की है, खवातीन को हरासा करने की कोशिश किया, खवातीन के ऊपर हाथ उठाया, खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया है। ये कानून की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी है। मैं एसपी मॉडल टाउन और आला अफसरान से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे अफसरान को जो पुलिस है वो डिसमिस किया जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस के अंदर ऐसे अफसरान की जरूरत नहीं जो पंजाब पुलिस का नाम ही बदनाम कर रहे हैं। तो मैं जानूंगा ये छोटी सी बच्ची से जिसको इस पुलिस अफसर ने टांग मारी, बल्कि जो दूसरे अफसरान हैं उन्होंने इसको जबरदस्ती वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया, तो ये इंसानियत की तजलील है। तो मैं ये चाहूंगा कि उस छोटी बच्ची से भी बात करूंगा, वो आपको खुद बताएगी। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आप बताइए अपना नाम जी। ऊंचा बोलो बेटा। अच्छा, फिर क्या हुआ? नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है, इसको ज़दो-ख़ौफ़ किया, इसको थप्पड़ मारे और इसको वॉशरूम में बंद कर दिया और इनके साथ ऊंची आवाज में चीखते चलाते और गाली गलौज भी करते थे खवातीन के साथ, जो नहायत ही नामुनासिब बात है क्योंकि मर्द हज़रात और इन्होंने इस हद तक तशद्दुद किया कि बच्चे अभी भी ये 27 का अभी भी वो सहमे हुए हैं बच्चे, और ये अभी इस तरह से ये हरासा है कि ये इस खौफ में मुब्तला हैं कि अभी ये जब इनके बच्चे जो है वो भाई दुकान पे शॉप पे नहीं जाते कि फिर कोई ऐसा वक़ूआ हो जाए। तो नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग स्टे के दौरान इस तरह किसी के घर में दाखिल होना और किसी को यरगमाल बनाना और एक झूठी FIR जिसका पर्दा हम उठाएंगे कि ये FIR जो की है ये बिल्कुल ही नामुनासिब है और इसका कोई ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इनका ही घर था और इनके ही घर के ऊपर इन्होंने जब कब्जा करने की कोशिश की है और इसके ताले तोड़ने की कोशिश की है, इनके ही घर में इनको यरगमाल